Assalamu alaikum dear student. I hope you are all doing well. Today is lecture number 19 in which we will continue the chapter reproduction. Learning objectives are photoperiodism and vernalization, and in the last we will discuss about the homework of this lecture. Photoperiodism. Photo mean light and periodism mean period of light. In this phenomena, the length of the daylight period has a great influence on both the vegetative and reproductive growth of the plant. फोटोपीरियोडिज्म में एक्चुअली जो है वो दिन का जो दौरानिया होता है उसका प्लांट की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। प्लांट जो है वो दो तरह से ग्रो करता है, एक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव पार्ट्स का बनना, वेजिटेटिव पार्ट का ग्रो होना। वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट जो है वो लीव्स होते हैं। लीव वेजिटेटिव पार्ट है, मीन रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जैसे कि लीव है, ब्रांचेज हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर। फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें जो है वो मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो फ्लावरिंग जो है वो प्लांट की बहुत ज़्यादा मैटर करती है डे लाइट पर। डे लाइट जो है वो प्लांट्स की फ्लावरिंग पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। इस प्लांट में जैसे आप देख रहे हैं कि अगर टोटल टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास दिन का दौरानिया जो है वो 12 घंटे का है, उस 12 घंटे में से अगर आधे घंटे की लाइट भी प्लांट को रिक्वायर्ड हो तो इसने फ्लावरिंग नहीं की। ठीक है, इसमें फ्लावर जो है वो अभी फ्लावर जो है वो खिले नहीं हैं। जबकि अगर आधे घंटे से ज़्यादा, आधे दिन से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो इसको प्लांट को दिया गया या प्लांट को मिला तो इसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी। और इसी तरह से जब आधे घंटे से कम का हिस्सा भी दिया गया तो उसने फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं की। तो फिटोपीरियोडिज्म में एक्चुअली डे लेंथ जो है वो प्लांट की फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब प्लांट जो है डे लेंथ में या डे लाइट में जब अपने आप को एक्सपोज करता है तो वो फोटो पीरियड कहलाता है। लेकिन जब प्लांट रिस्पॉन्स शो करता है मीन टूवर्ड द लाइट, जैसा कि ग्रो करना स्टार्ट करता है तो वो कहलाता है फोटो पीरियोडिज्म। तो फोटो पीरियोडिज्म जो है वो उसकी बेस पर हम प्लांट को 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ लाइट एंड डार्क, फ्लावरिंग प्लांट कैन बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर 1 इज लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको लॉन्ग डे और शॉर्ट नाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसा कि पिटूनियाज, स्पेनिच, रेडिश, लेटस, ये ऐसे प्लांट हैं जिनको लाइट का टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं कि लॉन्ग डे प्लांट्स को टोटल जो हमारा क्रिटिकल लेंथ पीरियड है वो 24 आवर्स का होता है। तो इन प्लांट्स को टोटल जो है वो 12 आवर्स से ज़्यादा का टाइम पीरियड चाहिए होता है फ्लावरिंग करने के लिए। डे लेंथ इज़ मोर देन 12 आवर्स फॉर फ्लावरिंग। और कितना ज़्यादा हो सकता है? तकरीबन 13 से 14 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो इसको रिक्वायर्ड होता है फ्लावरिंग के लिए। सो लॉन्ग डे प्लांट्स आर दोज प्लांट विच रिक्वायर्ड लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट फॉर फ्लावरिंग। और वो अबाउट जो है वो 13 और 14 आवर्स का टाइम पीरियड होता है जो प्लांट की फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स रिक्वायर्ड शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट। फॉर एग्जांपल क्रिसेंथेमम, या आप देख रहे हैं कि कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। ये है क्रिसेंथेमम। और इसके अलावा पॉइनेस्टिया जो है ये इस तरह से रेड कलर की एक फ्लावर होते हैं। और दूसरा जो है कुक लेबर जो है ये आप देख रहे हैं अक्सर जहाँ झाड़ियाँ लगी हुई होती हैं उस जगह पर आपने देखा होगा कि इसके सीड जो है वो बहुत ज़्यादा कांटेदार होते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों तरह के प्लांट्स हैं, जो 3 एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, इन प्लांट्स को जो है वो शॉर्ट डे पीरियड की ज़रूरत होती है। मीन लाइट का ज़्यादा दौरानिया नहीं चाहिए होता है, कम लाइट में भी ये ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि तेज़ रोशनी में फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि तेज़ जो है वो लाइट होगी, हाई टेम्परेचर होगा तो वो ग्रो करेंगे। कुछ प्लांट जो है वो शेड में भी ग्रो कर देते हैं, यानी कि साए में भी वो जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं और ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और इनको जो है वो 12 घंटे से ज़्यादा, तकरीबन 24 घंटे में से जैसे 14.5 आवर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं कुक लेबर को अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट हुए जिन्हें जो है वो शॉर्ट डे और लॉन्ग जो है वो नाइट की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी फ्लावरिंग कंप्लीट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो प्लांट होते हैं वो डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स आर दोज प्लांट दैट आर इनडिफरेंट टू डे लेंथ, यानी कि इनको जो है वो चाहे शॉर्ट डे हो चाहे लॉन्ग डे हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी वेजिटेशन जारी रखते हैं, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को स्टॉप नहीं करते बल्कि फ्लावरिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टोमेटो एंड कॉटन है, यहाँ आप देख रहे हैं कि इन प्लांट्स को शॉर्ट डे या लॉन्ग डे की ज़रूरत नहीं होती, ये डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, ये किसी भी लाइट में किसी भी तरह के टाइम पीरियड पर ये जो है वो ग्रो करते हैं। इसी तरह से कॉर्न है, वीट है, ये वाले जो प्लांट हैं ये भी जो है वो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, इन्हें शॉर्ट डे या लॉन्ग डे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो जारी रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है, इनमें द फिनोमेना ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट विच शॉर्टन्स द वेजिटेटिव पीरियड ऑफ बाइनियल इज कॉल्ड वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट का वेजिटेटिव टाइम पीरियड है, वेजिटेटिव ग्रोथ का जो टाइम पीरियड है वो कम से कम कर देते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे बाइनियल्स प्लांट हैं, बाइनियल प्लांट कौन से होते हैं, जो 2 साल में एक दफ़ा फल देते हैं, उनको बाइनियल कहते हैं। एक एनुअल प्लांट्स होते हैं, एनुअल प्लांट वो होते हैं जो साल में एक दफ़ा फल दे रहे हैं। बाइनियल जो है वो साल में जो है वो 2 साल में एक दफ़ा दे रहे हैं। इसी तरह पेरिनियल प्लांट होते हैं। तो बाइनियल प्लांट्स में जो 2 साल में जब एक दफ़ा फल आएगा तो वो इतना टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है, 2 साल तक कौन वेट करे। तो क्या किया जाता है कि जो उस प्लांट का सीड है उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि उस सीड को कुछ अरसे के लिए 5 डिग्री सेल्सियस पर कोल्ड टेम्परेचर में आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, जहाँ पे वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद उसे जो है वो पहले पानी में सोक किया जाता है, फिर पानी से जब जर्मिनेशन स्टार्ट होती है फिर उसको ज़मीन में लगा दिया जाता है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये एक स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड है, ठीक है। इस सीड को वर्नलाइजेशन यानी कि चिल्ड ट्रीटमेंट दिया गया, चिल्ड फॉर अ मंथ एट 5 डिग्री सेल्सियस प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब इसे जो है जब चिल्ड ट्रीटमेंट के बाद जब इसको दोबारा प्लांट किया गया किसी भी जगह पर एक सॉइल में, तो वहाँ पे देखें कि कितनी तेज़ी के साथ, कितनी रैपिड ग्रोथ वेजिटेटिव और जो है स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्निलाइजेशन से वेजिटेटिव टाइम पीरियड को कम किया जा सकता है ताकि वो जल्दी से फ्लावरिंग कर सके। इसी तरह से जब हमने एक नॉर्मल सीड को विदाउट चिलिंग ट्रीटमेंट यानी कोई भी चिल ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको नॉर्मली हमने जो है वो सैन कर दिया सॉइल में, तो वहाँ पर जो ट्री ग्रो किया वो देखें उसकी कंडीशन कैसे है, बहुत स्लोअर ग्रोथ है उसकी। तो इसकी वेजिटेटिव टाइम पीरियड को कम कर दिया जाता है वर्निलाइजेशन के ज़रिए से, ठीक है। और ये वर्निलाइजेशन जो है उन जगहों पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जहाँ पे ड्रॉट कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ड्राई सीज़न आने से पहले ही प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट करवा दी जाती है। तो ये वर्निलाइजेशन उन प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है जहाँ पर ड्रॉट कंडीशन जो है वो आती है और हम विदाउट सीज़न जो है वो फ्लावरिंग करा सकते हैं, यानी कि फ्लावरिंग का जो सीज़न है, जिस सीज़न में इसने फ्लावर देने हैं उस सीज़न से पहले ही हम जो है वो फ्लावरिंग करवा सकते हैं और उसकी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। स्लो ग्रोथ के बजाय जो है वो तेज़ी से ग्रो हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इस वर्निलाइजेशन का जो है सबसे पहले जो ऑब्ज़र्व किया था वो कॉर्ड ने 1960 में वर्निलाइजेशन को डिफ़ाइन किया था। उसने ये कहा था कि वर्निलाइजेशन एज द एसिलरेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाय अ चिलिंग कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि ये जो ट्रीटमेंट है इसके ज़रिए से सीड को चिल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है आर्टिफिशियली तौर पर लेबॉर्ट्री में, जहाँ पर प्लांट सीड जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। जब ये कुछ दिनों के लिए इसे रखा जाता है, फिर उसके बाद इस सीड को दोबारा पानी में सोक किया जाता है। जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसको किसी भी जगह पर स्वैन कर दिया जाता है जहाँ पे ये जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और इसका ट्रीटमेंट जो है वो इनिशियली कहाँ पर किया गया था, रशिया और यूएसए में, और बाद में फिर दूसरी कंट्रीज़ में भी इसको ट्राई किया गया, ठीक है। इसके ज़रिए से बहुत सारे जो है वो प्लांट जो है बहुत तेज़ी से वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो शॉर्ट टाइम होने की वजह से पूरा नोट जो है वो मैंने टाइप नहीं किया है, अदरवाइज़ आपको इसमें बुक से कम्प्लीटली नोट जो है वो वर्निलाइजेशन पर बताना है, क्योंकि वर्निलाइजेशन पर नोट जो है वो पेपर में आता है, ठीक है। आप देख लेते हैं हम इसका होमवर्क में आपने करना है राइट अ नोट ऑन फोटो पीरियोडिज्म,
दैट इज़ फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, आपने फोटो पीरियोडिज्म पर नॉट लिखना है, नॉट फोटोट्रॉपिज्म, दैट इज़ अ मिस्टेक, यू करेक्टेड, फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, और सेकंड इज़ राइट अ नोट ऑन वर्निलाइजेशन, वर्निलाइजेशन पर भी आपने नोट लिखना है। टोटल मार्क्स इसके 15 है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट करेंगे।